सो वेलकम बैक टू आवर शो एंड आज हमारे साथ थे उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी। तो सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंकित। की जो लास्ट वीडियो थी सर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया यूट्यूब पे, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए कि सर इतने इंस्पिरेशनल है, सर की जो एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी लोगों को आपसे सीखने को मिला। तो सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी धन्यवाद करूँगा कि आपने मेरी अपनी बातों को लोगों तक पहुँचाया और मकसद भी था कि लोगों को दिखना चाहिए कि कैसे कोई आज जो संभव हो सका है कि गांव से लेकर के यहाँ तक की यात्रा कैसे आप पूरी करते हैं। और सर रिसेंटली आपको 40 साल भी सिविल सर्विस में पूरे, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। हम तो चाहते हैं कि हम हमेशा बने रहे इसी पोजीशन पे, आप बहुत तरक्की करें आगे। तो सर आज की जो सीरीज़ है हम आज डिस्कस करना चाहते हैं इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस आने वाले हैं एंड मैं समझता हूँ कि एक फेस्टिवल है जो हर 5 साल में आता है और हम लोग को इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। नहीं, आप तो फेस्टिवल की जो बात कहें, मुझे ध्यान है जब हम लोग छोटे गांव में बच्चे थे और जब वो इलेक्शन होता था, चाहे असेंबली का या पार्लियामेंट का, तो इलेक्शन में गांव में इतना अच्छा माहौल हो जाता था। एक तो जो है प्रचार होता था, लोग आकर के पूरी की पूरी जो है गांव में रैली वगैरह करते थे, घूमते थे, प्रचार करते थे। उसके बाद जिस दिन वोटिंग का डे होता था उस दिन हमारी माँ या चाची या हमारे गांव के लोग वो बैलगाड़ी से बैठ कर, हमारे यहाँ से करीब एक किलोमीटर की दूरी पे जो इंटर कॉलेज था वहाँ पे वोटिंग का केंद्र होता था, तो लोग बैलगाड़ी में बैठ के जाते थे और अपना गाना गाते हुए, कुछ कुछ गीत गाते हुए लोग जाते थे। तो पूरा एक फेस्टिवल का माहौल होता था उस टाइम पे भी। हाँ बिल्कुल, मतलब मुझे बचपन का याद है कि किस प्रकार से, और हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, पीछे पीछे भागते हुए जाते थे। जब ऐसे लोग जाते थे तो उसके ऊपर हम लोग पीछे पीछे भागते हुए जाते थे, बड़ा आनंद आता था। सर आजकल के जो युवा हैं उन लोगों के मतलब आजकल इतना फेस्टिवल रह नहीं गया है, लोग आजकल वोटिंग में इतना पार्टिसिपेट करते नहीं है। तो युवाओं को कैसे आगे आना चाहिए, वोटिंग में पार्टिसिपेशन कैसे करना चाहिए? देखिए, पहला चीज़ तो हमें ये समझना चाहिए कि वोटिंग कितना महत्वपूर्ण है। हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी में हैं, जहाँ पे जनता का वॉइस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये जनतंत्र है, प्रजातंत्र है। तो प्रजातंत्र या जनतंत्र में जनता सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और जनता ही चयन करती है कि कौन उसका गवर्नेंस करेगा, प्रशासन करेगा। प्रशासन का मतलब ये हुआ कि चाहे हमारी लोकसभा का भी जब बहुत जल्दी चुनाव होने जा रहे हैं, कुछ विधानसभाओं के भी चुनाव साथ में होंगे, या विधानसभा का चुनाव होता है, या आपका अर्बन लोकल बॉडीज़ या रूरल लोकल बॉडीज़ का चुनाव होता है, तो उस चुनाव के माध्यम से आप चयन करते उन लोगों का जो कि नीति बनाते हैं, जो कि देश के कानून बनाते हैं, और उस कानून के आधार पर देश चलता है, या नीतियां बनाते हैं जिसके आधार पर देश चलता है। तो आप ऐसे लोगों को बनाइए जो कि आपका भविष्य बना सकते हैं। जैसे देश आज बदल रहा है, देश के बदलते देश में लोगों की आकांक्षाएं बहुत बढ़ रही हैं। आज हम दुनिया के साथ एक कंपटीशन में है कि हम भी एक विकसित देश बनेंगे। विकसित देश बनेगा यानी हमारा गांव भी विकसित होगा, हमारा शहर विकसित होगा, हमारा प्रदेश विकसित होगा, देश विकसित होगा। जहाँ की व्यवस्थाएं विकसित, हमारी शिक्षा की व्यवस्था है, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड या रेल या हवाई अड्डे, जो जितने सारे, वो सारे विकसित होंगे। हमारे लिए व्यवस्थाएं विकसित, हमारी सुविधाएं विकसित होंगी, जैसे कि बाहर के देशों में है। तो क्या हमें ऐसे लोगों को चुनने जो कि इस प्रकार की व्यवस्था दे सकेंगे, ये जनता को समझने की बात है और इसके लिए उन्हें वोट डालना चाहिए। कई लोग ये सोचते हैं कि कौन रिप होए हमें का हानि, ऐसा नहीं है। अगर कोई रिप होए हमें का हानि, कोई भी बन जाएगा तो आपको हानि में रहेंगे। ये सोचने की बहुत आवश्यकता है कि कौन हमारी अपेक्षाओं को, हमारी आवश्यकताओं को, हमारे आने वाली पीढ़ी की ज़रूरतों को, हमारे देश की जो क्षमता है उस क्षमता को कौन उभार करके देश को एक ऊपर लेके जा सकता है। दुनिया के सामने जो दुनिया के तमाम सारे 200 से ज़्यादा देश हैं, उन देशों के बीच में हमारा देश जैसे पहले हुआ करता था वैसे उस स्थान पे लेके जा सकता है। ये चूंकि आवश्यक है और खास तौर से यूथ के लिए। देखिए, यूथ, हम लोग जब वोट डालते थे तो पहले जब हम नई सेवा में आए थे उस जमाने में 21 साल होता था, बाद में इसको अब 18 साल कर दिया गया। 18 साल के यूथ को ऑटोमेटिक ऐसा नहीं कि अब 18 साल के हुए और आप वोट डाल सकते हैं। वोट डालने के लिए आपको वोटर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जो मतपत्र होता है उस मतपत्र में आपका जो मतदान के लिए जो लिस्ट होती है, मत सूची होती है, उस सूची में आपका नाम आएगा।
जब तक नाम नहीं आएगा वोट नहीं डाल सकते। अगर आप 18 साल के कोई समझे कि सीधे जाएं वोट डालने जाएं और हम 18 के होंगे बता देंगे 18 से ऊपर है, तो नहीं हो सकता है। और इसके लिए हमारे देश में बड़ी अच्छी व्यवस्था है और वहाँ भी बहुत सुधार हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपने सुना होगा, भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग आज साल में 4 बार अपने वोटर लिस्ट का रिवीजन अलाउ किया है। 1 जनवरी को, 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को और 1 अक्टूबर को। 4 बार ऐसे लोग जो कि 18 साल से ज्यादा हैं, देश के नागरिक हैं, वो वोट डाल सकते हैं। ऐसे लोग जो कि आज देश में नहीं है, यहाँ पे नहीं रह रहे, बाहर कहीं चले गए या उस क्षेत्र में नहीं रहे, कहीं और चले गए हैं, जब वहाँ पे अब उनका सामान्य तो बाहर चले गए तो वो वहाँ के जाके वोटर हो जाएंगे, या दुनिया ही छोड़ के चले गए तो उन लोगों का नाम भी काटा जाता है। मैंने रिवीजन इसको लगातार रेफरेंस डेट, ये 4 रेफरेंस डेट करके करते हैं। और यही नहीं, इलेक्शन कमीशन ने बड़ा अच्छा काम ये किया है कि ऑनलाइन ये सुविधा दे दी है। एक आपका जो है VHA ऐप है, वोटर हेल्पलाइन ऐप। VHA ऐप को आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉयड से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप डाउनलोड के ऐप स्टोर जो अपने उसको करिए और उसको डाउनलोड करने के बाद आप उस पर जाइए कि हमको वोटर बनने के लिए या तुमको करेक्शन करना, नाम में कोई चेंज हो गया, कोई हमारी इन्फॉर्मेशन अपने एड्रेस में चेंज हो गया, कोई करेक्शन करना है, अपने नाम को जुड़वाना है क्योंकि हमको अब हम 18 साल के हो गए या हम कहीं और थे, वहाँ के बदले अब हम नए जगह पे आ गए। पहले जैसे मैं ही दिल्ली में था, भारत सरकार में था, वहाँ से राज्य सरकार में आ गए, तो हमने यहाँ पे अपना वोटर जो लिस्ट है उसमें अपना नाम डलवाया क्योंकि मैं यहीं वोट डाल सकता हूँ। तो ऐसे आपको करेक्शन करना हो, एडिशन करना हो या डिलीशन करना हो कि अब वो नहीं रह गए तो उनका नाम वहाँ पे डिलीट करना हो, तो इसके करने के लिए जब आप करेंगे तो आपको एक उस ऐप पे जाके करेंगे तो आपको एक आएगा जो है क्या कहते हैं, एक OTP आएगा। OTP से आप अपने को आइडेंटिफाई करेंगे कि आप जो यू आर द राइट पर्सन। उसके बाद फॉर्म आ जाएंगे, तो जो भी फॉर्म आपको भरना है उस फॉर्म को भरिए। और फॉर्म भी बड़ा आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं। आपका नाम होगा, आपके पिताजी का नाम होगा या आपके पति का नाम होगा, इस टाइप का नाम वगैरह, आपका एड्रेस होगा, आपका फ़ोन नंबर होगा और आपका जो आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड की जानकारी देनी होगी। यानी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आप सारा आप इन्फॉर्मेशन उसको देंगे और उस इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको ऐप के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन सीधे BLO तक पहुँच जाएगी। BLO आपको जाँच करेगा। BLO का मतलब बूथ लेवल ऑफिसर। वो उसका जांच करेगा कि वास्तव में सही में वहाँ पे कोई इस प्रकार के नाम के कोई है या उनका नाम वहाँ पे काटने की जरूरत है। वो जांच करेगा, जांच करके कंफर्म कर देगा तो आपका नाम ऐड हो जाएगा। अब देखिए कि डिलीशन का जो काम है, जब तक अभी जैसे इलेक्शन होने वाला है कि इलेक्शन का कभी डिक्लेयर इलेक्शन कमीशन करेगा, तो जब इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करेगा कि जिस दिन को उसकी घोषणा करता उस डेट तक डिलीशन हो सकता है। और एडिशन का काम जो है जिस डेट तक नॉमिनेशन, जैसे लखनऊ का, लेट से हम लखनऊ में, तो लखनऊ में हमारा ऐसे ही मान लेते हैं कोई लेट से कोई डेट में देता हूँ 30 अप्रैल के, 30 अप्रैल को यहाँ पे नॉमिनेशन का डेट है, जिस दिन वोट हमारे जो कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन फाइल करना चालू करते हैं, उस डेट तक एडिशन हो सकता है। और उसके लिए 10 दिन का एक लीड टाइम माना जाता है। यानी अगर 30 अप्रैल है तो 30 अप्रैल से 10 अप्रैल घटा 10 दिन का तो 20 अप्रैल तक कोई ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। देखिए कितना आसान काम हो गया कि सीधे आपने ऐप के थ्रू अप्लाई किया, सबके पास मोबाइल फ़ोन है, आप उससे अप्लाई किए और अप्लाई करने के बाद 10 दिन में आपका नाम चढ़ गया। या दूसरा तरीका कि ऐसे लोग जो कि ज़्यादा डेस्कटॉप से ओरिएंटेड है, डेस्कटॉप से अच्छे से काम करते हैं, उनके लिए एक हमारे भारत निर्वाचन आयोग का एक पोर्टल है, उसका है एड्रेस है voters.eci.gov.in। आप इसको गूगल करके जानकारी भी कर सकते हैं। उसका जो हमारा पोर्टल है, उस पोर्टल पे आप जाइए, अगेन सेम प्रोसेस, सिंपल सा एप्लीकेशन। आप एडिशन करना चाहें, डिलीशन करना चाहें, करेक्शन करना चाहें, वो सारा काम आप कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन के माध्यम से। यानी एक तो सिस्टम होगा जो कि फिजिकली हमारा BLO जो करता है वो 4 बार, और दूसरा सिस्टम होगा कि ऑटोमेटिक सबको अधिकार दे दिया गया। तो मैं सोचता इतना आसान काम है, तो ऐसे लोग, क्योंकि ऑटोमेटिक आप नहीं बनते सदस्य, आपको बनने के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और मैं कहूँगा, हर एक यूथ से कहूँगा
क्योंकि यूथ आज बहुत एस्पिरेशनल है। और आप तो आईआईटी वाला तो बहुत ज़्यादा एस्पिरेशनल, इतनी पढ़ाई करते हैं, तो इस दुनिया को देखते हो, तो आपके एस्पिरेशंस पूरे हो सके। आप जो सोचते हैं देश को बदलने का, आज जो देश विकसित भारत बन रहा है, तो उसको बदलने की, जो देश में जो जोड़ने को अपने सोचते हैं, उसको करने के लिए आवश्यक है कि आप अपने को अवश्य रजिस्टर करें। और आप मतपत्र में, जब आपका मत सूची में नाम हो जाएगा, तो जब कभी वोटिंग होगा तो उसके पहले आपको मत पर्ची मिल जाएगी। और मत पर्ची जो मिलेगी, मत पर्ची मतलब एक स्लिप मिलती है जो बीएलओ जारी करता है, और उस स्लिप के आधार पर जब अपने वोटिंग जहाँ पे आपका मतदान केंद्र वहाँ जाएंगे, आप वोट डाल देंगे। अगर पर्ची नहीं है, आप केवल आधार कार्ड लेके जाइए। भारत निर्वाचन आयोग ने आधार कार्ड के अलावा और 12 जो है अलग किस्म के ऐसे जो मैंने फोटो आइडेंटिटी होते हैं, जैसे कि पासपोर्ट आपके पास है, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है, ऐसे जो आधार कार्ड तो है ही, आपको जो वो हमारा मनरेगा वाला कार्ड आपको मिला, ऐसे कई सारी चीज़ें आइडेंटिटी उन्होंने बना रखी है कि वो सब आइडेंटिटी जो फोटो के साथ आइडेंटिटी है, अगर आप वो लेके जाएंगे तो उसके आधार पे भी जब आपका जो सूची में नाम देखेंगे, सूची में नाम देख करके वहां पे जाकर के आप वोट डाल सकते हैं। सर प्लीज टेल आवर ऑडियंस अबाउट पावर ऑफ वन वोट, क्योंकि कई बार लोग छोड़ देते हैं कि एक मेरा ही तो वोट है, मेरे वोट से क्या होगा, या फिर पढ़े लिखे लोग तक सर छोड़ देते हैं कि एक वोट से क्या होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। एक तो लोग सोचते हैं कि भाई हम जाएं, वो जाके लाइन में लगें और एक तो वोट पड़ना है। अरे बूंद बिंदु बिंदु से सिंधु बना है। एक एक वोट से ही तो जाकर के, जब एक एक नहीं जुड़ेगा तो लाख हजार कहां से बनेगा। और आपने अगर छोड़ दिया, आपके जैसे सैकड़ों लोगों ने छोड़ दिया। मुझे एक कहानी नजर आती है, वो एक राजा साहब अपने यहाँ, जो इन्होंने एक ऐलान किया कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ईमानदार कौन है, अपने महामंत्री को। महामंत्री ने कहा कि इसको चेक करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि एक पूरी फरियाद एक सभी जगह एक इसके डुगडुगी बजा देते हैं कि सब कोई शाम को अंधेरा जब होता तो लोग एक लोटा दूध ला करके उस तालाब में, जो कि राजा साहब के घर के ठीक सामने था, उस तालाब में डालेंगे। एक लोटा दूध, क्यों, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 1 लीटर दूध ला करके लोग डालेंगे और सबका अटेंडेंस होगा ताकि कोई छूटे नहीं। राजा साहब से उन्होंने कहा कि सवेरे सवेरे आपको हम दिखा देंगे कौन सबसे ईमानदार वो तालाब पे खड़ा होगा। तो इस बात की जो है पूरा डिडोरा सब जगह पूरे नगर में कर दिया गया कि सब कोई कंपल्सरली आएगा, अपना वहाँ पे आइडेंटिटी करेगा, उसके बाद वो जाकर के वहाँ पे 1 लोटा दूध डाल के आएगा। अगले दिन सवेरे राजा साहब जब तालाब के किनारे पहुंचे तो उन्होंने पूछा अपने महामंत्री को कि भाई कौन सबसे ईमानदार है, यहाँ तो कोई नहीं तुम्हारे अलावा। तो उसने कहा आप देख लीजिए तालाब में क्या। तो तालाब में क्या था, सारा का सारा पानी भरा था। क्योंकि हर कोई ने सोचा कि जब इतना लोग, शहर के लाखों लोग आकर के उसमें 1 लोटा दूध डालेंगे तो हमारा 1 लोटा पानी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो तो उसमें चुप जाएगा। और ऐसे भी राजा साहब का ऐलान ये है कि केवल आपकी आइडेंटिटी चेक की जाएगी, लोटे के अंदर क्या वो तो चेक नहीं किया जाएगा। तो सब ने पानी डाला और वो पूरा पानी से लबालब भरा था तालाब। तो ये जो सोचना कि हमारा वोट ना जाए तो क्या फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। हर वोट का मतलब होता है, क्योंकि आप अगले 5 साल के लिए अपने उन लोगों को चुन रहे हैं जो कि आपके लिए कैसी सड़क होगी, कैसी रेल की व्यवस्था होगी, कैसी संचार कम्युनिकेशन की व्यवस्था होगी, कैसे रोजगार की व्यवस्था होगी, कैसे स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी, कैसे शिक्षा की व्यवस्था होगी। ये जो तमाम सारी चीज़ें जो कि आपके परिवार के, आपके बच्चों के भविष्य को तय करेगी, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उसको तय करेगी, उसको तय करने जा रहे हैं। तो हाथ आपके हाथ में है। आप करना चाहते हैं, इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, जरूर करें, क्योंकि प्रजातंत्र जनतंत्र है। आपका एक एक वोट सरकार को बनाता है। सर सिंस जैसा कि मैंने बताया कि आपकी सर्विस को 40 साल हो चुके हैं, तो आपने इतनी जगहों पे चुनाव करवाए, आपने डिस्ट्रिक्ट से लेकर अब तक आप स्टेट के चुनाव करवा रहे हो, तो इसमें इतनी सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है। पहले बैलेट पेपर पे चुनाव होते थे, अभी ईवीएम पे होते हैं। काफ़ी लोग ईवीएम को क्वेश्चन भी करते हैं कि ईवीएम के चुनाव सेफ नहीं होते या ईवीएम को बैन होना चाहिए। काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज डिमांड करती है, काफ़ी पब्लिक क्वेश्चन करती है, तो आपका इस पर क्या ओपिनियन है? देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है आज के ज़माने में जो टेक्नोलॉजी का युग है। आज आप तो आईआईटी वाले हो, आईआईटी तो टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, मैं भी आईआईटी वाला हूँ। मैंने टेक्नोलॉजी पे पढ़ाई की और मैं तो टेक्नोलॉजी से सारे के सारे जितने काम करता हूँ सब टेक्नोलॉजी का पूरा यूज़ करता हूँ। आप सोचिए कि जो टेक्नोलॉजी के युग में टेक्नोलॉजी पे इस प्रकार से क्वेश्चन करना,
भारत निर्वाचन आयोग ने चैलेंज किया, लोगों को चुनौती दिया, क्योंकि हर बार इस प्रकार की बात आती है। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनौती दिया लोगों को कि जो भी इसको हैक कर सकता है, आज 48 घंटे का टाइम में आकर हैक करके दिखा दो। कोई नहीं गया वहां पे। अगर हैक कर सकते थे तो आप जाके दिखा देते। अगर ऐसा ही होता तो हर बार का चुनाव एक जैसा होता, 100%, जैसे कि वो जो जहाँ पे डिक्टेटरशिप होती है 100% वोट पड़ जाते, एक ही जो डिक्टेटर उसके लिए 90% 95% वोट पड़ जाते, ऐसा नहीं होता है। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ 543 जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, सब में अलग अलग किस्म का रिजल्ट आते हैं। कहीं पे ज़्यादा मार्जिन है, कहीं कम मार्जिन है, कहीं पे कोई हार रहा है, कहीं कोई जीत रहा है। तो फिर कौन हैक कर रहा है? मतलब इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को चैलेंज करना। मैं आपको बताऊं, जब हम एसडीएम होते थे, डीएम होते थे, मैं डीएम सोनभद्र था और हमने चुनाव कराया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 48 घंटे लगे चुनाव कराने में। 2 दिन पूरे चुनाव करा। मतलब वोटिंग तो एक दिन में होती थी। अब वोटिंग के बाद वहां से सारे के सारे बैलेट बॉक्सेस वो लेकर के आते थे। बैलेट बॉक्सेस उनको सारा का सारा उनको पहले बड़े बड़े हम लोग ड्रम में डालते थे। उसको जो है उस जमाने में सेशन साहब का आदेश होता था कि उसको एक क्या कहते हैं, लकड़ी से उसको पूरा अच्छे से मिलाते थे। वो मिलाने के बाद पहले तो उसका चेकिंग होता था कि कौन वोट गलत है, कौन सा सही। जैसे कि आपका वोटिंग के लिए आपको निर्देश होता था कि आपका अगर जिसके एक एक खाने होते थे जो कैंडिडेट है, उसी के भीतर अगर आपका लगा हुआ है स्टैंप लगा हुआ है तब तो ठीक है। अगर उसके दोनों के बीच में समझ में नहीं आ रहा कि ऊपर वाले के कोई नीचे वाले के, तो कैंसिल हो गया। नहीं डाला हुआ कोई एक ने 2 जगह डाल दिया तो वो भी गलत हो गया। तो पहले तो यही सारी चेकिंग में बहुत टाइम लग जाता था। इतने सारे लाखों वोट में इतना सारा टाइम लग जाता था। फिर उसके बाद जो आप जो उसको सबको एक तरह से एक पर्टिकुलर तरीके से उसको मोड़ते थे, क्योंकि बड़े बड़े इतने सारे कैंडिडेट, उसको मोड़ करके फिर सबको यहाँ लाना, फिर सबको सारा ऐसे जो मिलाने के बाद फिर एक एक करके चेक करके फिर अलग अलग बंडल करना। मैंने इट वॉज लाइक सच ए टॉर्चरस एक्सरसाइज, लेट मी टेल यू। ओके, एज ए कलेक्टर सोनभद्र, और बाद में मैं कलेक्टर आगरा रहा। आगरा में भी मैंने एमपी का इलेक्शन कराया। इट वॉज सो टॉर्चरस। मैंने हमारे लोग जो वहाँ पे लोग नींद आ रही है और फिर उसमें इस तरह के काम कर रहे हैं लोग, हम उनके पीछे पड़े हुए हैं कि उनको सब कुछ खाना पिलाओ, खिलाओ, दिखाओ, ये सब चीज़ करो, ऐसे चीज़ करो। नाउ इट हैज़ बिकम सच ए, जो प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, ईज ऑफ लाइफ, ईज ऑफ लिविंग। आप देखो कितना ईज ऑफ लिविंग है। जो आता है हमारा वोटर जाता है, वो जाकर के अपना बटन दबाता है और बटन दबा करके ऑटोमेटिकली उसका वोट वहाँ पड़ जाता है। जब उसको सारा चेकिंग करना होता है, ऑटोमेटिकली वो सारा का सारा पूरा हिसाब निकल जाता है। आप देखते हो दोपहर तक सारे के सारे रिजल्ट आने चालू हो जाते हैं। माने इतना ईज ऑफ लिविंग हो गया टेक्नोलॉजी के नाते। पहले उन बक्सों के बारे में कई लोग उसमें कोई सांप डाल देते थे, कोई बिच्छू डाल देता था, ऐसे कमाल होते थे। कोई लोग उसके अंदर जो है वो पता चला कि कोई स्याही डाल देते थे, कोई कुछ डाल देते थे, ऐसे कमाल होते थे। मतलब हमने वो जमाने भी देखे हैं। जब ये हमारा ईवीएम नहीं था तो उस बैलेट बॉक्सेस में ऐसे कमाल की चीज़ें होती थी कि वो एक तरह से आमोद प्रमोद का विषय हो जाता था। तो आज हम टेक्नोलॉजी के युग में है। हमें ये सोचना चाहिए कि कैसे ये टेक्नोलॉजी और ये दुनिया के लिए एग्जाम्पल है। हमारे देश में जो ईवीएम का काम हुआ है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, ECIL ने जो काम किया, ये दूसरों को सीखने के लिए, दूसरे देश हमारे यहाँ सीखने आते हैं कि कैसे आप लोग इतने बड़े डेमोक्रेसी में, जहाँ इतने करोड़ों लोग जो वोट डालते हैं उसको कैसे कर लेते हैं, कैसे इसी चीज़ को मैनेज कर लेते हैं। और अभी जैसे कि हमारा, मैं बताऊँ कि इस समय यहाँ पे जो अभी हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे होता है, NVD जिसको कहते हैं। उस दिन हर एक जिले में, जैसे हमारे यहाँ जिले पे हर जिले में कार्यक्रम होते हैं, लोगों को, वोटर्स को कैसे अवेयर किया जाए। लखनऊ में भी कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में मैं गया हुआ था, मैं वहाँ पे मुख्य अतिथि था। हमने वैन वहाँ से जो है अभी उसको फ्लैग ऑफ किया और भी बहुत सारी चीज़ें की, इस लोगों से बात किया। बहुत सारे यूथ को हमने वोटर आइडेंटिटी कार्ड दिए, जो नए वाले, उनके साथ बात की। बहुत सारे जो हमारे ओल्ड एज के, जो 100 साल से उम्र वाले, अगर आप मेरे सोशल मीडिया पे उस पे जाएं, ट्विटर पे जाएं, तो आप देखेंगे ऐसे लोगों को मैंने सम्मानित भी किया, 100 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग। तो क्या है, अब हमारे 240 वैन आज पूरे प्रदेश में चल रहे हैं। ये हमारा भारत निर्वाचन आयोग ने, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग सबको अवेयर करना चाहता कि अधिक से अधिक लोग वोट डालें। उनको कैसे ईवीएम ऑपरेट करता है, जैसे नया पहले बार वोटर है, उसको बताने के लिए, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि कैसे ये काम करता है, क्या उसमें सेफ्टी मेजर, वो सारा बताता है।
और ये पूरे प्रदेश में एक्सरसाइज मैं समझता हूँ 25 फरवरी, मुझे ख्याल है 25 फरवरी तक ये पूरी एक्सरसाइज चलेगी। अगर आप आईआईटी में चाहेंगे तो आईआईटी में भी हम करवा देंगे, वहाँ पे आईआईटी वैसे लोग बड़े अवेयर ऑलरेडी है, बट वहाँ भी हम इसे अपने वैन को भेज देंगे। मैं कलेक्टर हमारा जो कानपुर नगर का होगा मैं बोल दूंगा वहाँ भेज करके लोगों को अवेयर कराओ। तो ये सब जगह इस प्रकार का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हो रहा है। सर मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ वोट देने के लिए, पर आप तैयार है इलेक्शन करवाने के लिए, मतलब वोट परसेंटेज शेयर बढ़ाने के लिए आपकी क्या स्पेशल प्रिपरेशंस है? देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ऐसे जगह जहाँ पे वोटिंग परसेंटेज बहुत कम था, ये पूरा हमारे प्रदेश में उन्होंने आइडेंटिफाई किया कम क्या था, क्यों कारण था, उसको जानकारी करने के लिए उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। फिर अधिक से अधिक वोटर्स जुड़ जाएं। इस बार हमारा पूरे देश में सबसे ज़्यादा वोटर की संख्या जुड़ी हमारे प्रदेश में जुड़ी, तो वो आपका वोटर्स को जोड़ने का काम। फिर वोटर्स को इन्फॉर्मेशन देने के कि अभी भी आप वोटर बन सकते हो, ये इसको सूचना देने के बाद तीसरा उस दिन एक अच्छा एक्सपीरियंस, जैसे मैंने कहा ना कि एक माहौल, ये डेमोक्रेसी में वोटिंग इज लाइक ए फेस्टिवल। मैंने बचपन के हमको याद है जब हम छोटे बच्चे होते थे, जब ये भोंपू लेकर के लोग चलते थे और कुछ कुछ बोलते थे, हम सब उसके पीछे पीछे दौड़ा करते थे, कुछ कुछ बोला करते थे। या उसके साथ जब हमारी जो बाकी लोग तो अपना पैदल चले जाते थे, जो गांव की महिलाएं होती थी उनके लिए बैलगाड़ी में जाया करती थी कि वहाँ तो और कोई साधन था नहीं उस जमाने में, तो बैलगाड़ी में जाती सब गीत गाते हुए, हम लोग भी उसके साथ बड़े आनंद के साथ देखते थे। सब कोई नए नए कपड़े पहन के लोग जाते थे। इट वॉज लाइक ए फेस्टिवल। आपका जैसे मेला वोला होता है, अपने गांव में मेला होता है, मेला में लोग जाते हैं, अपना नए नए कपड़े पहन के जाते हैं, कुछ खाने पीने का, बाहर बड़ी सारी दुकानें लगी रहती थी, कुछ जो उस टाइप की जो दुकानें लगी रहती थी, तो एक तरह से एक बड़ा अच्छा माहौल होता था। अभी फिर हम लोगों ने ये कोशिश करेंगे कि हमारा जो वोटर का जब वहाँ पे जाए तो ही शुड हैव अ गुड एक्सपीरियंस, कि जैसे वो उसने वोट डाला तो वोट डालने के बाद उसको सेल्फी आजकल बड़ा लोगों में चला हुआ है, तो सेल्फी पॉइंट बना दिया कि भाई आप दिखाइए कि अपना जो उंगली दिखाइए कि आपने वोट डाला हुआ है। तो पूरे प्राइड के साथ मैं डेमोक्रेसी के साथ हूँ, मैं इस जनतांत्रिक व्यवस्था के साथ हूँ, मैंने वोट डाला अपने पसंद के आदमी को चयन करने के लिए, जो हमारा भाग्य विधाता आने वाले समय में कानून बनाएगा, नीतियां बनाएगा, उन चीज़ों को नीतियों को जमीन पे, जैसे हम तो एज ए प्रशासक के रूप में हम जो नीतियां हमारे माननीय सांसद भारत सरकार के लेवल पे, राज्य सरकार पे माननीय विधायकगण जो बनाते हैं, उसको जो माननीय मंत्रीगण जो उनको उस नीतियों को बनाते हैं, उन चीज़ों को हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए होते हैं, प्रशासन में इम्प्लीमेंट कर, तो वो सारा का सारा काम करने के लिए तो वो एक वोटर बताएगा देखो हमारा ये वोट हमारे देश को या हमारे प्रदेश को या हमारे लोकल बॉडी को ये सुधार करेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी लर्निंग्स एंड इंसाइट्स देने के लिए। ऑन द एंडिंग नोट में चाहूँगा कि आप संदेश दें यूथ के लिए कि वो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें इलेक्शंस में। हाँ बिल्कुल, मैं तो हमारे हर एक नौजवान दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा, उनको मैं अपील करूँगा कि आपके लिए मौका है, आप वोट डाल करके, आपके एक वोट से बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। इसलिए सबसे पहला जरूरत यह है कि क्या आप वोटर हैं या नहीं है, तो पहला तो वोटर बन जाइए। और बनने के लिए काम हमने बताया बड़ा आसान तरीका है कुछ करने के लिए। अब तो सब कोई जो है कोई ऐप यूज़ करने वाला है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई यूथ होगा जो नहीं करता होगा, सब जगह यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा जो मोबाइल फ़ोन का एप्लीकेशन यूज़ है हमारे देश में आज की डेट में हो रहा है, या अगर आप डेस्कटॉप से करते हैं वहाँ से कर सकते हैं। तो पहला तो आप वोटर बन जाइए। दूसरा, जिस दिन वोट हो बिल्कुल याद रखिए, ऐसा ना पता चला कि आप जो है नॉर्मली वोटिंग का दिन छुट्टी का दिन होता है, आपको लगता है छुट्टी है चलो घूमने निकल गए। अरे नहीं भाई, घूमना तो करिए, उस दिन एंजॉय करिए। जैसे आप होली मनाते हो, दिवाली मनाते हो, ऐसे आप ऐसे एक और फेस्टिवल बनाओ, इलेक्शन का फेस्टिवल बनाओ। आप उसमें देखिए, दोस्तों से मिलिए, सबको मिलिए, अपने साथियों से मिलिए, जाके देखिए, सबको तैयार करिए, जाइए जाकर वोट डाल करके आइए हैं। फिर देखिए कितने जो जब वोट का रिजल्ट आता है सब लोग इंतजार करते हैं, जब रिजल्ट आएगा देखिए कि आपके वोट ने क्या फर्क डाला, तो वो भी आपको इंतजार होना चाहिए। देखिए कि कैसे आपने सरकार बनाया, क्योंकि जो सरकार बनाएगा वो सरकार अगले 5 साल चलने वाली है। तो वो आपके लिए, तो मैं यूथ से कहूँगा कि भाई आप लोग खुद भी वोट डालो और औरों को भी वोट डलवाओ। आपके जो घर के जो लोग हैं, अब तो ये भी हमारे भारत निर्वाचन आयोग ने एक सुविधा दे दी है कि जो बहुत ओल्ड लोग हैं, जिनको जो नहीं जा सकते वोट डालने नहीं जा सकते हैं, जैसे कि मैंने दिव्यांगता तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उनमें कुछ ऐसी शारीरिक कमजोरी है जिसके नाते वो नहीं जा सकते वोट डालने के लिए, और वो खुद ही उनके घर पे वोट डलवाने के लिए हमारा ऑफिसर आ जाता है।
अच्छा, इसकी आइडेंटिटी, इसका भी अगर आप आइडेंटिटी इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ऐसे दिव्यांग लोग हैं जिनके घर पे, उनके घर पे आके वोट डालते हैं, ये भी इसकी व्यवस्था आप देखिए इलेक्शन कमीशन के, मैंने देखिए इतना परिवर्तन हमारे देश में हुआ है, तो वो भी उनको इंश्योर करिए कि आपके घर का कोई भी, मुझे मैं बताऊं कि जब मैं पीछे 25 जनवरी को जब मैं ये जो हमारा नेशनल वोटर्स डे था और उस कार्यक्रम में मैं गया था, वहाँ जो सबसे ओल्ड पर्सन थे 107 साल के थे। 107 साल की एक माता थी, 107 साल की। उन माता से मैंने पूछा आप वोट डालती है? बोले बिल्कुल डालते हैं और हर बार डालते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैंने आज तक जब से मैं वोटर बना हूं कोई भी वोट छोड़ा नहीं, हर बार वोट डाला है। लोग जब, जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ करता था, डिस्ट्रिक्ट एसडीएम हुआ करता, मैंने अपने सब डिवीजन में एसडीएम होता था या प्रमुख से, जब वहां जाए तो लोग कहें साहब आप कलेक्टर साहब भी वोट डालने आ गए, आप तो वोट सारा लोगों को वोट डलवा रहे, आप डालने आ गए। हमने कहा जब सबको डलवाते हैं तो पहला जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर है कि हम वोट डालें, है ना। ये कि अगर हम ही नहीं वोट डालेंगे तो दूसरों को हम कैसे प्रेरित कर सकते हैं। तो इसलिए मैं सारे यूथ को रिक्वेस्ट करूंगा, उनको अपील करूंगा, आप भी वोट डालें, अपने सारे के सारे परिवार वालों से वोट डलवाएं और अपने जितने भी जानने दोस्त मित्र माने परिजन स्वजन जो भी लोग हो सबको इसके लिए प्रेरित करिए। ये डेमोक्रेसी का इतना बड़ा त्यौहार है, उस त्यौहार को पूरे उमंग के साथ, पूरे अपनी मतलब खुशी के साथ, मैं तो कहूँगा कि घर में भी हलवा पूड़ी बना के खाइए उस दिन, कहिए कि आज हमारा जो ये दिन है, आज हमारा त्यौहार के दिन को हम लोग जैसे दिवाली में खास पकवान बनता है, होली में खास पकवान बनता है, तो हमारे जो वोटिंग के दिन भी खास पकवान घर में बने, उसको लोग पूरे एंजॉय करें। आज हमने इतना बड़ा त्यौहार बनाया। जी सर, बिल्कुल सबसे बड़ा लोकतंत्र है हम लोग। न केवल हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हम लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र हमारे देश में पला, पैदा हुआ, पला, बढ़ा और हजारों साल से, मैंने ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी श्रेय बने। आज की डेट में इतनी सारी जानकारी लोग होते, तो हम बड़े भी हैं और सबसे पुराने भी लोकतंत्र हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों से, जो भी एपिसोड देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग जाइए और वोट कीजिए। एवरी वोट काउंट्स, सो प्लीज डू वोट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। धन्यवाद अंकित, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच सर।